नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको सुनाऊंगी शीतला माता की कहानी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, शीतला माता ने सोचा कि चलो आज मैं देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन कौन मुझे मानता है। इसीलिए एक दिन शीतला माता धरती के एक गांव राजस्थान में डोंगरी गांव में आई। उन्होंने एक बूढ़ी माई का रूप धारण किया और उन्होंने देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही यहाँ पर मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी गांव के एक घर में से छत ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी फेंका। वो उबलता हुआ पानी शीतला माता के ऊपर आकर गिरा, जिनसे कि उनके शरीर पर छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी और वो इधर उधर जाकर चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, मेरा शरीर जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में से किसी ने भी शीतला माता की सहायता नहीं की। गांव के एक घर में एक कुम्हारन बैठी घड़े बना रही थी। उन्होंने देखा कि अरे ये बूढ़ी माई तो जल गई हैं। इनके पूरे शरीर में तपन है और इनके पूरे शरीर में छाले पड़ गए हैं। लगता है ये बूढ़ी माई ये तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माँ, तुम यहाँ पर आकर बैठो, मैं तुम्हारे शरीर पर लाकर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने अपने घर में से लाकर उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, माई, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तुम दही और राबड़ी खा लो। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया, तब उस बूढ़ी माई के शरीर को ठंडक मिली और वो कुम्हारन कहने लगी, आओ माई, बैठ जाओ, तुम्हारे सिर के बाल बहुत बिखरे हुए हैं, आओ मैं तुम्हारी चोटी गूंद देती हूँ। तो उस कुम्हारन ने बूढ़ी माई के बालों में कंघी की और उनकी चोटी बना दी। अचानक कुम्हारन की नजर बूढ़ी माई के पीछे के बालों में पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बूढ़ी माई के बालों के बीच में छिपी हुई है। ये देखकर वो कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी कि तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं तो शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर ये देखने आई थी कि कौन मुझे मानता है, कौन मेरी सेवा करता है। इतना कहकर माता अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के इतने सुंदर रूप को देखकर कुम्हारन अब सोचने लगी, मैं गरीब माता को अब कहाँ बिठाऊं। तब शीतला माता उसको कहने लगी कि हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई। तब कुम्हारन हाथ जोड़कर आंखों में आंसू आ गए थे और माता को कहने लगी, मेरे घर में तो चारों ओर दरिद्रता है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में बैठने के लिए ना तो चौकी है, ना तो कोई आसन है। तब शीतला माता उसके घर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू लेकर, एक हाथ में डलिया लेकर और झाड़ू के साथ उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर उस डलिया में फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तुम्हें मुझसे जो भी चाहिए वो वरदान तुम मुझसे मांग लो। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी ये इच्छा है कि अब आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित होकर और यहीं पर वास करें और जिस तरह आपने मेरे घर की दरिद्रता को इस झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद सप्तमी को भक्ति भाव से
पूजा कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए उसके घर की भी दरिद्रता को दूर करना एवं आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे और व्यापार में कभी भी दरिद्रता मत आने देना। तब माता बोली, तथास्तु। हे बेटी, तुमने जो वरदान मांगे हैं मैं सब तुम्हें देती हूँ। हे बेटी, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ पहला कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उसी दिन से डूंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शीलकी डूंगरी। शीलकी डूंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ पर एक बहुत विशाल मेला लगता है। जय हो शीतला माता की। आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं और आप कमेंट में शीतला माता की जय भी जरूर लिखें। फिर मिलेंगे आपको नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें।